इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख फाइनल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंशाअल्लाह इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। हर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। शुकूक शुबहात पैदा करने वाले आईनी खिलाफ वर्जी करेंगे। जिसे शुबहात हों वो बीवियों के सामने इजहार करें, मीडिया पर नहीं। अदालत ने इलेक्शन से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटा दी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट को पता है कैसे अमल दरामद करवाना है। हुक्मनामे में सवाल उठाया, इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया, कोई रह तो नहीं गया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क की तारीख दी। कौमी असम्बली इस वक्त तहलील हुई जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। इंतखाबात केस की समाअत का हुक्मनामा जारी लिखा। इस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा किया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर ने जो कुछ किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। वक्त आ गया आइन पर अमल के साथ मुल्क की आईनी तारीख को देखें। आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा किरदार सिर्फ सहूलतकारी का है। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन 8 फरवरी को होंगे। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। कहा, अदालत ने कहा इलेक्शन की तारीख सदर ने दी और सब ने इत्तेफाक किया। अदालत ने कहा ऐसी कोई हरकत ना करें कि हमारा गुस्सा देखना पड़े। जलसे ना करने दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। बहस शुरू हुई है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका भी एक हतमी फैसला या हतमी हल वो ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम उसी वक्त पैदा होते हैं कि जब ऐसी कानून साजी की कोशिश की जाती है जो आइन से मुतसादम हो। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। आइन कहता है कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे अगर असेंबली डिसॉल्व करेंगे, और कानून कहता है कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा। तो जब भी मुबहम कानून साजी होती है तो उससे ये इस किस्म के सवालात और पेचीदगियां जन्म लेती हैं। तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में इसका भी एक क्लियर हल और क्लियर रास्ता लेना होगा। असम्बली तहलील होने के 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा हैं। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, बहस का हतमी फैसला आना चाहिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का इजहार ख्याल। कहा, आइन कहता है कि सदर मुमलिकत तारीख देंगे। आइन से मुतसादिम कानून साजी से मसाइल जन्म लेते हैं। इसहाक डार बोले, मुल्क में शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करना है। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करके श्रीलंका बने। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आखिरी टेन्योर पूरा कोई भी असेंबली ना करे, अदरवाइज 60 दिन में बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। समझते हैं या सोचते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गैर आइनी सोच है। जब एक दफा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डिलिमिटेशन करना है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। 6 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। आज इंडेक्स में 600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इससे कबल 2017 में इंडेक्स इस सतह तक पहुंचा था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात, पेश की इक़दामात और इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा। माशी टीम ने तयशुदा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। टैक्स छूट ख़त्म करने से मुतालिक FBR की रिपोर्ट भी पेश। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। सितंबर 2023 तक रिफंड अदायगियाँ 250 अरब तक महदूद की जानी थीं।
फ़लस्तीनियों पर जुल्म, इस्लामी ममालिक में गम और गुस्सा शदीद। बहरीन ने भी इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सऊदी क़यादत के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। पहले घंटे में 60 मिलियन रियाल से ज़ायद के अतियात जमा किए गए। जुम्मे के खुतबात फ़लस्तीनियों की इमदाद के मौजू पर होंगे। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे जारी। शिमाली कोरिया के सरबराह फ़लस्तीन की हिमायत में आ गए। किम जोंग इन ने शिमाली कोरिया हुकाम को फ़लस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। शिमाली कोरिया हमास को हथियार भी फराहम कर सकता है। अमरीकी अखबार ने जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा शाये कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एक बार फिर इसराइल पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन सेहूनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कोर्बिन की अमरीका पर कड़ी तनकीद। कहा, गजा में तबाही पर खामोश तमाशाई बनी अमरीकी सियासी अशराफिया को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2 बहनों की जायदाद का हक दिलवा दिया। हिस्सा न देने वाले पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पावर ऑफ अटॉर्नी से बेटे को जायदाद मुंतकली दुरुस्त नहीं। दोनों बहनें जायदाद का हिस्सा लिए बगैर फौत हो गईं। हम बहुत मजबूत पैगाम भेजेंगे, ऐसा फैसला करेंगे आइंदा ऐसे मुकदमात अदालत ना आए। वकील दरख्वास्त गुजार की मामला नजरअंदाज करने के इस्तेदा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है जिसको पूरी कौम सराहती है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना, आज़ादाना और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एक शख्स को जेल में 5 स्टार सहूलियात दी जा रही हैं। कोई जेल में भी लाडला कैसे है? तमाम कैदियों को ये सहूलियात दी जाएं। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे खिलाफ जहन बनाया गया कि हम चोर और डाकू हैं और 2 लोग ट्रंप को कश्मीर देकर आ गए। इंतखाबात की तारीख ने सियासी गहमा गहमी बढ़ा दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज हाफिजाबाद में दूसरा पावर शो पंडाल सज गया। हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पार्टी परचमों की बहार। अलीम खान और जहांगीर तरीन खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। मतन में लिखा, जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुइना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं, जमानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे। अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को भी तैयार हैं। उधर खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल बेटों से बात करवाने की इजाज़त दे दी। खदीजा शाह का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। जेल भेज दिया गया। जिला कचहरी लाहौर ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाया। खदीजा शाह को FIA लाहौर ने जेल से हिरासत में लिया। वकील FIA ने कहा, 9 मई को खदीजा शाह ने इश्तियाल अंगेज ट्वीट किए। ट्वीट अभी तक रीट्वीट हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, फैक्ट्री मालिकान अदालत में बयान हल्फी जमा कराएं। अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाए। जब तक बयान हल्फी ना दें, फैक्ट्री डी सील ना की जाए। अगर कोई गाड़ी स्मोक का सबब बन रही है तो इसकी तस्वीरें बनाएं। वर्ल्ड कप का एक और दिलचस्प मार्का। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स आमने सामने। नेदरलैंड की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगान टीम ने 6 में से 3 मुकाबलों में मुखालिफिन को शिकस्त दी। नेदरलैंड्स भी 6 में से 2 मैच जीत चुकी।
वर्ल्ड कप में शाहीनों का एक और इम्तिहान। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड से टकराएगी। टीम की बेंगलुरु में जमकर प्रैक्टिस जारी। मैच के दौरान बादल भी भरपूर इनिंग्स के लिए तैयार हैं। बेंगलुरु में कल बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। 1 सितंबर से अब तक 32 बिलियन से जायद वाजबात और जुर्माने हासिल कर लिए। 22 से 29 अक्टूबर तक 4.59 बिलियन जुर्माना वसूल। 5448 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब चंद रोज बाद फिर नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड पहुंच गए। अंडरपास मंसूबे का मुआयना किया। दीवारों पर टाइल्स लगाने का काम देखा। मोहसिन नकवी ने कहा, अंडरपास चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास खुलने से इलाके में ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा।